नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपका यहाँ सोनम वांगचुक दूसरा तरफ एक महिला किस प्रकार से बोल रही है। आइए सुनते हैं सोनम वांगचुक के बाद उस महिला का रिपोर्ट जिन्होंने दंगा और सोनम वांगचुक पर बोल रही हैं लेडीज हैं। आइए सुनिए किस प्रकार इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने लद्दाख को 2019 में यूटी का दर्जा दिया और जिसके लिए सब खुश हुए और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी बना। और यही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और इसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में पहले बिंदु की तरह घोषित किया और लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए और सब ने उनको वोट देकर जिताया। यहाँ की हिल काउंसिल बीजेपी की बनी, मगर अगले 2 साल में उन पर उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और फिर वो मुकर गए कि 6वां शेड्यूल आपको हम नहीं दे सकते। और इसीलिए मैं और लद्दाख के सारे लोग 3 साल से बार-बार अनशन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ये विनती करने के लिए कि आप अपना वचन निभाएं और लद्दाख को ये संरक्षण दें 6वें शेड्यूल में। अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं हिल काउंसिल के और यहाँ की स्थानीय बीजेपी हमारे इस कोशिश को, जो कि एपेक्स बॉडी के अंतर्गत होता है, जो हमारे भाई बहनों ने होश में जो जोश खोया, निश्चय किसका हुआ, नेपाल की जनता का हुआ, नेता का किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आम जनता का पैसा लगा हुआ है तो अपने देश की प्रॉपर्टी को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वो अपने पैसे से बनी है, अपने देश का नुकसान है। होश में रहते हुए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, एकता के साथ, अनुशासन के साथ। लेकिन जो लद्दाख है वहाँ आग लगी हुई है नेपाल के बाद। खरीद ली, सिर्फ इसीलिए हटाने का ये ड्रामा किया गया था ताकि अगर इनको सच में हटाना था तो जो हमारे वहाँ के कश्मीरी पंडित थे, क्या किसी भाई को वापस ले जाके इन्होंने बसाया, किसी का घर वापस बसवाया वहाँ पे? इन्होंने सिर्फ ये हटाना था कि वहाँ पे कोई बाहर का आदमी जमीन खरीद ले, और जमीन खरीदने वाले कौन थे? इनके दोस्त थे, अडानी अंबानी थे, उन्होंने जमीन खरीद ली, सिर्फ यही था। और रही बात लद्दाख की, लद्दाख के लोग 5 साल से आंदोलन कर रहे थे, अनुशासन में रहते हुए सोनम वांगचुक जी अपना आंदोलन जारी रखे हुए थे, हमेशा भूख हड़ताल पे जाते थे, अपने शरीर को तपस्या कर रहे थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। हजारों किलोमीटर से चलकर वो दिल्ली आ रहे थे, तब रास्ते में उनको रोका गया था, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और उसके बाद वहां से गिरफ्तार करके लद्दाख भवन में उनको कैदी की तरह रखा गया था, उनकी पूरी टीम को। हम भी 2 बार उनके साथ 2 दिन भूख हड़ताल पे भी बैठे, उसके बाद हमें भी वहां से डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने में रखा गया था बहुत सारे बच्चों के साथ। तो ये लोगों को सहन शक्ति की सीमा होती है, ये लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। ये सोचते कि युवाओं को गोलियां चलाओगे, 5-6 युवा की जान जाएगी तो युवा आवाज उठाना बंद कर देगा। ऐसा नहीं है, युवा को और गुस्सा आएगा, जोश आएगा, लेकिन मैं अपने युवाओं से अपील करती हूँ कि होश में जोश नहीं बना है। अगर सत्ता में बैठे लोगों से आप सवाल करोगे तो सीधा आपको ही आपके ऊपर भी देशद्रोह की धारा लगा देंगे। इनके देश भक्त सिर्फ मोदी और अमित शाह हैं, बाकी तो हम सारे देशद्रोही हैं। ये पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आते हैं, ये सबसे बड़े देश भक्त हैं। ये पुलवामा में 40 लोग शहीद होते हैं और उसकी जांच नहीं बिठाते, आज तक जांच नहीं कराई और शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, ये सबसे बड़े देश भक्त हैं। पहलगाम में 26 हमारे भाइयों की बहनों की जान गई, ये उनके ऊपर तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ये सबसे बड़े देश भक्त हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये जीएसटी को लगाते हैं तो ये जीएसटी के फायदे बताते हैं और फिर जीएसटी हटाते हैं तो ये उत्सव मनाते हैं। लोगों को बेवकूफ बना रखा है इन्होंने। जीएसटी लगाने के बिल गया है, दिवाली की हजारों लाखों करोड़ रुपए जब इन्होंने देश की जनता से जेब से निकाला है, तब जीएसटी के फायदे बता रहे थे। आप जीएसटी हटा के उसके फायदे बता रहे हो। ये देश की जनता का पैसा लूट के लिए अपने एमएलए एमपी खरीदते हैं, देश हित में पैसा नहीं लगाते। ना तो उन्होंने कोई स्कूल बनाया, ना कोई मेडिकल कॉलेज बनाया। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी या 2-4 और उद्योगपति हैं, उनका भला करते हैं। पैसा लूटो और देश छोड़ के भाग जाओ, ऐसा इनके जमीन में है। युवाओं ने बीजेपी का ऑफिस निशाना बनाया है लद्दाख में, इसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, लद्दाख के लोग, उनकी तकलीफ, उनकी जिंदगी, उनका रहन सहन, वो लोग हमारे से लोग बता सकते हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है। दिल्ली में बैठ के
के लोग उसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर वो पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं तो पूरी सरकार उनका पूर्ण राज्य का अधिकार दे रही है उनको। वहाँ के मुख्यमंत्री बनाया जाए जो अपने तरीके से वहाँ के लोगों की परेशानियाँ क्या है, उनके जीवन का क्या है, उनके रहन सहन का क्या है, तो वो अपनी जिंदगी को अच्छे से चला पाएंगे वहाँ के लोग, ना कि दिल्ली में बैठा सरकार के युवाओं ने कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। नेपाल में भी कांग्रेस हाथ भड़काया ही। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था ना, तो वहाँ किसी वहाँ भी राहुल गांधी चला गया क्या नेपाल में भी? मैंने तो कभी राहुल गांधी के मुँह से ये मुस्लिम हाथ भड़काने वाली बात नहीं सुनी, सोनम वांगचुक के मुँह से नहीं सुनी। वो तो बेचारों ने अपना फास्ट वोट तोड़ दिया, जैसे ही हमारे 5 भाइयों की जाने गई वहाँ पे, उन्होंने फास्ट किसी के कहे बिना फास्ट तोड़ दिया कि मैं अपनी शांति चाहता हूँ, मेरे राज्य में अशांति नहीं होनी चाहिए, मेरे देश में अशांति नहीं होनी चाहिए। तो उनके ऊपर ये जानबूझ के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लद्दाख के भाइयों से बहनों से अपील करती हूँ कि मेरे भाइयों शांति से रहते हुए 5 साल से तुम अनुशासन में रह रहे थे, उसी अनुशासन में रहते हुए अपनी आवाज बुलंद करो। पूरा भारत देश आपके साथ है। जब आप दिल्ली में लद्दाख में बैठे थे तब भी देश के बहन भाई आपके साथ भूख हड़ताल में बैठे थे। आगे भी जरूर तो लद्दाख तक भी पहुंचेंगे, लेकिन आप आगजनी ऐसा कुछ भी मत करो, का भी नुकसान करोगे। चाहे सरकारी बिल्डिंग हो, प्राइवेट हो, वो अपने भारत का नुकसान है, नेताओं का किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैन जी जैसे मामले नेपाल के बाद में इंडिया में एंट्री कर गए हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे लद्दाख हो, ये कौन करता रहा अभी? नेपाल के लोग परेशान हो गए थे, रोजगार पे नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी से परेशान थे, महंगाई से परेशान थे, भ्रष्टाचार से। तो वो ये चीजें हमारे देश में हो रही हैं। यहाँ का तो जो युवा है तो कांवड़ लाता है, नवरात्र लगता है, रामलीला में जा रहा है, ये क्या बहक जाएगा क्या? सबसे जल्दी युवा किसमें बहता है? युवा नहीं, कोई भी आदमी धर्म के नाम से, धर्म के नाम में इन्होंने बहका रखा लोगों को, लेकिन जिसने पढ़ाई की है वो नहीं बहक रहा। आप कभी भी देख लेना, बेरोजगार हो गए, अमेरिका में लोग बेरोजगार होने वाले हैं। ये बोले ना विश्व गुरु बन गए, हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट को वहाँ हथकड़ी लगा के ला रहे हैं, आतंकवादियों जैसा